गुज्जर समाज कल्याण परिषद BBN की बैठक सिक्का होटल में हुई, जिनसे भारत के सबसे बड़े मीडिया संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए जिला सोलन के पत्रकार रनेश राणा को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम बैठक में गुज्जर समाज कल्याण परिषद की आंतरिक कार्यप्रणाली व संगठन पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में बैठक में विशेष तौर पर पधारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दैनिक जागरण के पत्रकार रनेश राणा को सम्मानित किया गया। गुज्जर समाज कल्याण परिषद के चेयरमैन भगवान दास चौधरी व अध्यक्ष हरिचंद चौधरी ने रनेश राणा को इस उपलब्धि के लिए शॉल व हिमाचली टोपी देकर सम्मानित किया। हरिचंद ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र व हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि हमारा कोई युवा किसी संगठन में राष्ट्र स्तर पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक पवित्र पेशा है जो कि हर वर्ग की आवाज उठाता है और रनेश राणा हमारे इलाके में 1996 से आवाम की आवाज उठाते रहे हैं। और ये इनका जो है यहाँ बद्दी में हमने भी कहीं में वहाँ बोर्ड का प्रधान डाला था, तो वहाँ एक दिन करीब उसमें राजी के तरह सहयोग रहा कि आप सबको घुटने टेकने पड़े, वो हमारे बताए कि तो इनकी ऐसी रिपोर्टिंग है। तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि राणा जी ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष को नियुक्त किया ऑल इंडिया। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके मैं अपनी परिषद की तरफ से आप सबकी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएंगे। अभी हम हमारे मार्गदर्शक गुरु जी हैं भगवान दास जी, उस समय के हैं लीडर हैं। जब मैं 16 साल का पत्रकार था, मैं तो मुझे 46 साल हो गए, तब से हमारा लंबा जो है साथ शुरू हो गया था। इनका मिलना ये थे, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी थे, वो नहीं है, सूबेदार अजीत सिंह जी से, ये 3-4 लोग थे जिनमें हमारी उम्र में करीब 30-40 साल का गैप था। और हमें ये ओहदा मिल गए, इसलिए हम कहीं भटक ही नहीं सके, क्योंकि ये रिटायरमेंट पे थे सभी लोग, 56-57 पे, हम 17-18 साल में जब हमने कलम पकड़ी तो ऐसे लोग हमें हर क्षेत्र से मिले। सूबेदार अजीत सिंह जी आज नहीं है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी मेरे ताया जी हैं जो संपादक थे, वो भी चल से, भगवान दास जी उस समय जो है एक्टिव थे, आज भी हैं एक्टिव। तो आज आपने छोटा सा सम्मान किया मेरे लिए तो बहुत बड़ा मायने रखता है, और मैं सारी जो आपकी परिषद है उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं लंबे समय से आपकी गतिविधि देखता रहता हूँ, सारी हमारी मीडिया रडार पे भी होती है कि क्या क्या हो रहा है। बहुत अच्छी जो आपकी गतिविधि, हालांकि भगवान दास जी अभी आपने साल 1 से मुझे लगता है एक्टिविटी है, पहले भी होती होगी गतिविधियाँ आपकी, पर अब लग रहा है अभी थोड़ा सा जो है आपका गति पकड़ रहा है। और संगठन बनाना कोई बुरा नहीं है, जाति समाजदारी संगठन आपका होना चाहिए, पर वो उसका उद्देश्य वही होता है, सर्व कल्याण होता है, कि यही नहीं है कि हमारा ही विकास हो या मेरा ही हो या हमारी जाति का हो। उससे अब जो देश की परिस्थिति चली है आज भी, पहले भी, आप लोग तो देने वाले हैं। हम सबसे पहले जो सुबह आपका 6 बजे आपका दूध पीते हैं, शीतलपुर से हमारे जो है दूध लेके आता है, तो हम तो हमारी जो शुरुआत होती है मेरी और मेरी बच्चों की, वो 6 बजे जो है वो 2 पहले एक और लड़का था, आजकल और है, तो राम राम हमारी सबसे पहले उन्हीं से होती है सुबह से। आप लोग जो है आपके समाज में जो है अच्छे लोग हैं, सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि भगवान दास जी ने कहा, मैंने तो बातें नोट कर ली कि हम जो है मांगने वाला बड़ा नहीं होता, मांगने वाला कोई अच्छी नहीं देखा जाता, हम ऐसे मांगने वाले को जो समझा जाता है, देने वाले को बड़ा समझा जाता है। आप सब लोग सूझवान हैं, पुराने हैं, इन्होंने कहा भी अपना बिजनेस शुरू करें, भगवान की कृपा से, अटल बिहारी की कृपा से हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है। मैं पूरे हिमाचल में जाता हूँ, मेरे पास इतने बायोडाटा इकट्ठे रहते हैं टूर पे, जब मैं प्रेस के यहाँ से जाता हूँ, कोई प्रेस वाले दे देते हैं, कुछ उनके माँ बाप दे देते हैं कि मेरे बच्चे को रजिस्टर करा दो, अब 7-8-10 हज़ार की नौकरी लगवा दो। तो हमारे यहाँ तो एक अंबार है जिससे हम आगे और ज़्यादा जो है बढ़ सकते हैं। मैं भी अभी पढ़ रहा था शब्द का कि गुज्जर शब्द का जो है उत्पत्ति कहाँ हुई। मैं रास्ते में दीपक जी से कह रहा था भी यार कुछ चीज़ वहाँ बोलनी पड़ गई, तो जो इंटरनेट बोलता है गुज्जर जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका है कि शत्रु विनाशक, शत्रु का जो नाश करना। तो ये चलो एक पुरानी चीज़ें हैं, और शत्रु समाज में जो है कोई नहीं होता, सब हम एक जैसे ही हैं सारे, और कभी भी हमारी पहचान हमारी जाति से नहीं हो सकती। आप देख लेना, अगर आप इस कमरे में हैं तो जैसे आप बाहर निकलेंगे आप अपनी पहचान भारतीय
या जो हमारा हिंदू समाज है उससे जानी जाएगी। अगर हम मड़ावाड़े से आगे चले जाएं, जैसे मैं मड़ावाड़े से आगे क्रॉस करता हूँ, फिर चाहे दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो मेरी पहचान करनाल या दिल्ली से पहले तक हिमाचली की हो जाती है। जब हम दिल्ली बैठ जाते हैं जाके, फिर होते कि भारतीय भाई हम तो उत्तर भारत के हैं या उस तरह के हैं। तो आपकी जो परिषद है, काम आप अच्छे कर रहे हैं। आगे आपने जो 2-3 चीजें बताई है, एक तो एजुकेशन की बताई है, तो एजुकेशन में भी आपके बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, पर उतने आगे नहीं जा रहे जितने जाने चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ज्यादा, क्योंकि माँ बाप साधन संपन्न है, उस तरह की भोग विलासता में है। माँ बाप ने साधन दे दिए, खैर हमारे टाइम में साधन नहीं होते, तो मेरे पास तो जो है, मेरे पिता ने जब आए रिटायरमेंट हो गए, जो उनको साइकिल चलाते थे, पंचकूला वही थी, उसको हमने थोड़ा ठीक ठाक कराया, फिर थोड़ा हम आगे बढ़े। तो आपके समाज से तो हम यही चाहते हैं कि देखो, समाज जो है आपका, आप किसी को भी नेता बना दो, आप किसी को भी अपने में से, जो खासकर मैं सियासत की बात करूं, उसके बाद नेता जो है आपसे दूरी बनाएगा। आप किसी, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसको यही होता है कि मेरे ऊपर कोई एक समाज का ठप्पा न लग जाए भाई। अगर आप किसी को भी, चाहे कोई भी 36 बिरादरी या किससे बन जाता है, उससे वो आदमी इसलिए दूरी बनाता है, जैसे कोई बन गया तो भी अब मैं क्या करूं, अगर मैंने किसी सही आदमी की नियुक्ति कर दी तो बोलते ये अपनी जाति का पोषण कर रहा है। वो उसको छोड़कर, जो जिसको आपको लगता होगा कि ऐसा हमने इसको आगे किया है, लेकिन वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। ये उसकी मजबूरी कह लो आप। और जो नेता आपका विकास नहीं कर सकता, आपको अपना विकास खुद करना पड़ेगा। अगर आप अपनी संस्था अच्छी बनाएंगे, अपना आप खुद आत्मनिर्भर होंगे। मैं एक छोटे संगठन का जो आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं RSS से जुड़ा 1990 में, तो मुझे, मैं आगे गया, देखा, मैंने समझा। एक RSS विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वो किसी से डोनेशन नहीं लेता। वो साल में एक दिन अर्पण निधि करते हैं, ठीक है, बंद कमरे में उन्होंने अपना कार्यक्रम करना, अर्पण निधि करी, छुट्टी करी, बैंक में पैसे जमा करा दिए। क्योंकि उनको पता भी अगर हम मांगेंगे समाज में तो हमारे को लोग तरह तरह की नजर से देखेंगे। और उसमें साफ है लिखा हुआ कि कार्यकर्ता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं वही करेंगे, पब्लिक से नहीं। पब्लिक का उनका कोई, क्योंकि सेवा कार्य करने, हम सेवा के लिए आए ना, तो सेवा करेंगे, धन भी चाहिए, धन चाहिए। तो उन्होंने एक शुरू से व्यवस्था कर दी 1925 से, जब हमारा देश जो है गुलाम था, तब से व्यवस्था करी। क्योंकि जब डॉक्टर हेडगेवार ने RSS की स्थापना की तो उनको जरूरत पड़ी कुछ, तो उन्होंने एक लाला जी को कहा कि लाला जी हमें जरूरत है, तो हमें आपका बैंड चाहिए। आपने देखा होगा RSS में बैंड चलता है सबसे आगे, तो उन्होंने, लाला जी ने बैंड दे दिया, बैंड चल पड़ा। तो अगले 2 हफ्ते बाद लाला जी के घर में जो है शादी आ गई, तो लाला जी ने संदेशा भेजा कि अरे आपके लड़के बैंड बहुत अच्छा बजाते हैं, हमें जो अपने लड़के भेजो। तो डॉक्टर साहब को चीज बड़ी खल गई कि अगर हमने किसी से कुछ लिया, चाहे वो आज अपेक्षा नहीं कर रहा, कल को अपेक्षा जरूर करेगा कि यार हमें वापस कर दे। तब से उन्होंने कहा भी नहीं, ये प्रथा हम नहीं डालेंगे, ना कोई पर्ची बड़ी प्रथा डालेंगे, ना कोई दान बड़ा करेंगे, भी हमने समाज का काम करना है। फिर बीच में जब RSS की एक संस्था भी है, सेवा भारती, आपने सुना होगा, वो भी काम करती है। जब गुजरात सरकार के पास 2003-4 में फंड बच गया कुछ, तो उन्होंने कहा भी, बुलाया कि आपको 6 करोड़ रुपए देना है, हमारे पास जो है खत्म हो रहा है। वो कहते आज आप दे देंगे, आज आप हमें नपुंसक बना देंगे, कि इतना बड़ा अमाउंट आ गया, हमने सेवा करनी है और सरकार की सहायता से सेवा लंबी कितनी कर पाएंगे। तो आप लोग सब जो है सक्षम है, और मैं देखता रहता हूँ, मैं अभी पूरे इंडिया में जाता रहता हूँ, तो जाट भवन बने हैं, गुजर भवन बने हैं, राजपूत भवन बने हैं, हम यहाँ सबसे बड़ी तादाद में हैं। लेकिन हमारे पास देने को क्या है? अगर आज हम जाने तो इस हमारा जो आंकड़ा है जातिगत, उससे ज्यादा है हमारी पहचान क्या है। अब हम BBN की बात करें, मेरे भी दिल में होता है कि यार यहाँ बस आ जाए चौधरी साहब, तो आप बच्चों को उठा नहीं सकते। मैं उदयपुर गया था 2002 में, हमें 50 रुपए में इतना बड़ा कमरा दे दिया, तो लड़कियों को 50, एक कमरा लड़कों, एक बस हमारी गई थी, मुझे आज भी याद है। वो भी किसी लोगों ने, किसी समाज ने बनाई है, जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, छोड़े हैं वो 1-2%। आप यहाँ भवन बनाइए बढ़िया, कहीं भी अगर नहीं सरकार देती तो अपनी जमीन करके कोई इसमें से भी, जो मैं भी उसमें मदद करूंगा, ऐसा नहीं, सब लोग आपकी मदद करेंगे। आज हमारे पास मेरे दिल में आया कि मेरे गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं था। चिंतन जी तो जानते हैं, उससे भली भांति परिचित है। तो मैंने हमारे घर वीरेंद्र कश्यप की है बस स्टैंड, मैंने कहा भी आप हमें कुछ दीजिए, आप हर बार आ जाते हैं, कुछ हमें भी दे दो। वो कहते हैं मेरे पास 2 लाख रुपए की टॉपी है। तो आपने हमारा स्वागत किया, मैं कहा आप मेहमान बन के आए हैं तो आपका स्वागत हमने करना ही था, बस स्टैंड रखा, तो 2 लाख रुपए हमें देंगे।
तो उसके बाद मैंने विचार विमर्श करा बस स्टैंड के गाँव के लोगों से भी, यार कैसे करना है, 2 लाख में तो कुछ नहीं होना, 10 बाई 20 का कमरा नहीं बनना। तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमने सरकारी सहायता नहीं लेनी, हमने उसको स्टॉप किया। फिर हमने वहाँ पे करीब 50 लाख रुपए से बम बनाया। अगर आप कभी अगली मीटिंग है वहाँ रखिए, और वो हर संडे मंडे ट्यूसडे बिजी रहता है बच्चों के लिए। हमने उसकी हाइट रखी है 27-28 फुट, और पिछले हफ्ते उसमें वाईफाई लग गया कि आपका बच्चा को पढ़ना चाहता है, 4 कंप्यूटर लग गए। तो मैंने अपने जीवन के 3 साल वहाँ दे दिए, पर उसमें अकेला कोई राजपूतों का या किसी और का पैसा नहीं लगा है। मैं बताऊं, मेरे घर से 4-5 जगह जरूर लगा है कि मैंने अपने भाई को, छोटे ब्रदर को रगड़ा, मेरे भतीजे को 1,01,000 रुपये रगड़ा, मैंने पिताजी से ले लिए, सबसे ले लिए, लेकिन मेजर अमाउंट समाज का रहा। उसमें चाहे जो मर्जी कंपनियां थी, सबसे ज्यादा मैं बिरला के पास गया। मैंने बिरला कहा भी आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमने स्कूल बनाया है। मैंने कहा वो CSR में आप CM रिलीफ फंड को देते हैं, हमें क्या दीजिए। उन्होंने आपस में बात की कि अरे वो लड़का है जिद्दी सा, बाहर वो बात भी कर रहा है, क्या करें कहते। तो मैंने शर्त उनके आगे रखी कि आप बनाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए, कि पैसे में बदनामी का ठिकाना भी होता है। तो बिरला की मीटिंग हुई ऑनलाइन, वो कहते नहीं आप बनाओ, वो तनातनी चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि NGO बनाओ आप, जिसका ऑडिट कराएंगे। NGO बनाई हमने 7 लोगों ने मिलकर, उन्हें लग जाते हैं सारे लोग हैं क्योंकि, लेकिन उन्होंने मेरे को सहयोगी बना दिया कि आपने ड्राइवर बनना है तो आप चलो उसमें। तो हमने वहाँ भवन बनाया। फिर हमने कोई उसमें राजपूत का नाम, महाराणा प्रताप का नाम रखा कि चलो जिन लोगों ने अकबर से लड़े, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उनके नाम पे हमने रखा है। और एजुकेशन से जोड़ दिया है। हर संडे हम 10 से 12 बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं कि ठीक है आपको बोलना सिखाना है, आपको इंटरनेट है, कंप्यूटर सेंटर। अभी मैं वहीं से आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे काम है। हमारा जो गुजर भवन या आप बनाना चाहते हैं परिषद का, आप बनाइए, 1 लाख रुपए देके हम उसकी शुरुआत करेंगे। ये हमारा आपको हफ्ते में मिल जाएंगे, जिस दिन आपके नाम जमीन हो जाएगी, जहां भी आप करेंगे। इसके अलावा जिस कंपनी में आप हमें जाना पड़ा, चलो ये तो हमारा कुछ निजी हो गया, छोटा सा योगदान होगा। तो हम कहीं जाएंगे तो और लोगों से अच्छा भवन बनाइए जिसमें 400-500 लोग बैठ सकें, समाज को देने के लिए चाहिए। अब देखो बटोरने का टाइम तो चला गया कि हम कुछ इंडस्ट्री से ले लें या हम कुछ, अगर मुझे नहीं मिला तो हम रूठ जाएं। सियासतदानों को लेकर देखो वो चलता रहता, मैं उसमें राजनीति में ज्यादा नहीं जाऊंगा। वहां से हाँ, आपको उनके साथ चलना। आपको अगर फाइल बनानी है, अगर आप ट्रस्ट के नाम जमीन कराते हैं, आपको मेहनत 4-5 लोगों को आपको मेहनत करनी पड़ी। नहीं जमीन देते तो हमारे में से कोई कर ले, उसमें क्या है, अगर बीघा 1.5 बीघा सब जमीनों के मालिक है। मेरे पास तो है नहीं जमीन, मैं बताऊंगा आपको, मैं तो कलम का सिपाही हूँ। मैंने तो बोला भी, अगर अग्रवाल सभा से बात हुई थी, अगर मेरे पास होती तो हम देते। वो कहते हैं पैसे देने को तैयार है। तो हमारा भवन बने, बद्दी में एक धर्मशाला तक नहीं है। अगर रात को कोई बस आती है, मजदूर आ जाता है, कोई ट्रेन सेंटर में सोए रहते हैं। बद्दी का नाम, बद्दी का नाम जो है, मुझे रोज दर्जनों फोन आते हैं कि भाई आपके एरिया में गुंडागर्दी हो। इंडस्ट्री की नहीं कहा, कहते हैं जी मुझे एक मजदूर का दर्द फोन आया कि मैं जी, मेरी गलती नहीं थी, गाड़ी टकराई, मेरे को पीटा गया। आप बताओ क्या करना, गलती भी उनकी और मुझे पीटा गया, अब मेरे खून भी निकला हुआ, मैं क्या करूँ। यानी कि लोग जो है थोड़ी सी लोकलिटी का अहम हम करते हैं कि तुझे पता नहीं है, देख के नहीं चलता तू। इस तरह का माहौल हमारे समाज में, वो पूरे भारत में चलता है। इस तरह का जो है, हम किसी से लड़ाई, जो देखो मजदूर है ना, जो हमारे, उनका बगैर हमारा क्या गुजारा है। आज हमें कणक की कटाई को मजदूर नहीं मिल रही, घर बनाना और लोकल आदमी मिस्त्री है कहाँ है। तो हमें उनका सम्मान करना, उनके साथ लेके चलना। और इस कलंक को भी हमने धोना कि बद्दी में जी मार पिटाई बहुत होती है। मजदूरों की शिकायत 90% यही है, काम करवाते हैं नहीं, पैसे नहीं देते। अब चाहे कुछ लोग होंगे उसमें से, सारे नहीं होंगे इसमें से, आप में से 2 लोग नहीं होंगे इसमें से ऐसे, 100% देते होंगे। लेकिन एक धारणा चली थी उनकी, आपके जो है समाज के बहुत अच्छे लोग हैं कुछ है यहाँ। आपके जो हुसन चंद जी हैं, जो बलपुर से हैं, वो इतने जेंटल बंदे हैं। वो कहते चाहते हैं मेरे पैर लगे टूटे, किसी कहीं मिले मुझे, मैं कह क्या कर रहा है तेरे पास, तो मजिस्ट्रेट की बात है तेरे पास, तो तेरे पास गाड़ी भी है, ड्राइवर करता नहीं जी, मेरे तो संस्कार है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं कहा हम चाहते हैं भी आप लोग जो DC बने। वो हंसने लग गया। मैं कहा चल यार एक कसम खा कि तब कभी भी रिश्वत नहीं लेगा जिंदगी में। तो कहता जी मैं कभी रिश्वत नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अगर आप गलत काम करेंगे, पहले धून का नाम, मलकपुर का नाम, फिर हमारा नाम, सारा बदनाम होगा। वो इतना जेंटल आदमी है। तो जब वो स्वारघाट था, कोविड लग गया, तो उनका फोन आया मेरे को रात को, कहते हैं जी BBN में तो बहुत जो है सैनिटाइजर बढ़ रहा है, भतीजे और अपने भतीजे को कुछ भेज दे यहाँ पे। हमने उनको 7 लाख रुपए का सामान भेजा, फिर उन्होंने हमारा वहाँ सम्मान कराया। तो वो SDM भी कह रहा था, कहते यार इस लड़के ने कमाल कर दिया, भी यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई देता था रात को चेक करना। तो फिर उन्होंने हमें ऑनर किया। मैं कहा ऐसा नहीं होता, देखो
अगर उसमें अच्छाई थी तो यहाँ से भी मैं उसके घर 2 दिन बाद गाड़ी छोड़ के गया, खुद हमने उतारे। तो अब मुन्ना आया, मैं उसको बोलता हूँ कभी आ भी आता है, प्रोटोकॉल में सारी चीजें हैं। और हेमराज चौधरी जी भी है यहाँ पे, मैंने उनको 2-4 काम जो है बताए। एक लड़के को बूट बस स्टैंड पे अगर कोई होगा तो उसके टांगे नहीं है, तो मैं हेमराज खड़े, मैं कह तेरी पंचायत का है, इसको कुछ दे दो। तो मैं कह अब वो मत देना, व्हील चेयर देना, काम करेंगे तो बड़ा करेंगे। कहते हैं ठीक है, कितने का? हमने सारी कुरेशन वगैरह मंगाई। कहते जी 65,000 की है, इलेक्ट्रिक देंगे, छोड़ो पर। तो मैंने हेमराज को छेड़ा, मैं कभी 1 साल हो गया, ठीक है। और मेरे अंदर वो ना देखना, मैं दूसरा आदमी हूँ, अगर आपने कुछ नहीं कहता हाँ यार मैं बिजी था, मैं वो था, मैं तू फैक्ट्री लगा ले, तो वो अर्थ नहीं है। तो उसने फटाफट RTGS कर दी, वो छूट के 11,000 देगी। फिर मैंने मेरे लिए बच के 40,000 रुपये बच गया, हम दिल्ली से लाए। तो देन उन्हीं की है कि उन्होंने हमें कुछ दिया तब आगे चले। आज वो बंदा सवेरे भी जाता है, मांग के गुजारा कर सकता, कहता मैंने मांगना नहीं, टांगे नहीं किसी की। मैं कहा भगवान ने हमें टांगे तो जो है जो दी हुई है। और आपने कोविड में देखा होगा हरदेव कहाँ है हमारा, ये खड़ा है। और इसके लिए जरूर तालियां मार दो मिंदर के लिए। कोविड में लगभग 1.5-2 महीने और मुझे इनके लंगर की लाइव कवरेज को भी जाना पड़ा। जब इन्होंने कहा भी कम कुछ हमारा सहयोग, थोड़ा सहयोग हमने किया होगा, पर 40-45 दिन लंगर चलाना, एक देने की भावना आती है कि नहीं यार इनका क्या रिश्ता है, उन मजदूरों से क्या रिश्ता है, झुग्गियों में देना, फिर भेजना वहां पे। अब घर आके कोई रोटी नहीं मांगता था किसी के, इन्होंने पहले ही बांटा हुआ था कि सरसा किनारे देना है, उधर देना है, उधर देना है, निकोड़ देना है। यार इनकी टीमें थी, तो हम वही चीज जो है करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और एक दूसरे का सहयोग करें, टांग खिंचाई न करें। कुछ नहीं होता, मेरे तो जो मेरा कोई भाई बंधु रिश्तेदार तरक्की करता, मैं तो उसको बहुत बधाई देता हूँ फोन करके, भी ठीक है तेरे अपने कर्म है। अगर कोई गलत रास्ते पे चलना उसको जरूर रोकें भी। आजकल जो है माली का काम भगवान दास खत्म हो गया है। मैं भी अपने ऊपर मानूं, मेरी माँ भी रोक देती थी संसार में, नहीं मेरी घर वाली भी, वो मेरा बच्चों को कर लेती है कि यार आपको क्या जरूरत है कहने की। अगर हमने किसी चीज बच्चे को रोक दिया, किसी बड़े को रोक दिया, तू गलत कर रहा है, वो हमेशा अंदर वो भी। मेरी मदर की भी यही थी कि भाई तू क्यों बुरा पड़ रहा है। उस माली ना होने से पौधे जो है ना बिखर गए हैं बहुत, उसमें फूल तो आते नहीं, उस पर झाड़ खास हो गया है। लेकिन कैंची चलानी जरूरी है, रोकना जरूरी है। रोकेगा हम तभी जब हम खुद ठीक होंगे। थोड़ा सा जब हम खुद ठीक होंगे तभी उसको माली या गार्डन को जो है ठीक रखता है। और आज आपने सम्मान किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपये मैं आपकी सभा को जो है दे रहा हूँ, कल चिंतन जी मेरे चेक ले लें। वो कुछ अमाउंट नहीं है ना, मैं उस पर जो आपका काम है वो मैं खुद अपने जो है अपने वेतन से दूंगा। मैं किसी से उससे नहीं कराऊंगा कि मुझे कोई डोनेशन है। मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोग थोड़े हैं यहाँ पे, संख्या तो बहुत है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार लोग भगवान दास जी बैठे हैं, हरिजन जी बैठे हैं, काम तो हो ही रहा है, आपकी मीटिंग तो हो ही रही है, सब देख रहे होंगे, लाइव भी थोड़ी देर में आ जाएगी। पर आप और अच्छा काम करें और मेरे सहयोग की जो कोई जरूरत हुई इस पे डिपेंड ना रहो। मैं आपकी जो है इंडस्ट्री में जो आप काम करते हैं, तो बस मैंने बोला पहले कि स्क्रैप को छोड़ के मेरे पास सब कुछ है। मैंने कबाड़ को ना मैं किसी को बोल सकता, ना मेरे कहने से देगा कोई, अगर देगा तो वैसे ही आएगा कि मैं ना मैंने अपने लिए ना मेरे परिवार ने किया। आपका जो काम है, किसी का गाड़ी का है, ट्रैक्टर का है, या आप लेबर सप्लाई है, या आप कोई GST लेके काम करते हैं, आप काम करो। उद्योगपति यहाँ बुरे नहीं है, हम सभी लोग उनको कहते हैं कि वो बुरे नहीं है। जो 2,000 करोड़ टैक्स देते हैं वो बुरे, थोड़ा बुरे तो हम लोग हैं। जो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हम उनको बुरा कहने लग जाते हैं। कल भी मैं एक पंचायत में गया, कहते हैं इंडस्ट्री लग गई, पोल्यूशन जो है हमारा बढ़ेगा। तो मैंने कहा भी पहले आप इंडस्ट्री से बात करो, उनका ATP चेक कर लो। अगर आपकी फैक्ट्री गाँव में फैक्ट्री आएगी तो थैंक्स करो, क्योंकि बंगाल में कुछ नहीं है, मैं राजस्थान में जाता कुछ नहीं है। इंडस्ट्री वहीं आएगी जहाँ वाकई लिखा अच्छे लोग हैं। हिमाचल के लोग जो उसे देवभूमि कहते हैं हम, पर मुझे लगता है जो नीचे है ना जी, तो ऐसा कुछ और ही देव है, दानव देव हो गए हमारे जो लोग हैं ना यहाँ। तो हम सब लोग जो अपने इलाके के लिए जिम्मेदार हैं। अगर मैं बुरा लिखूंगा ना तो उसमें आपकी भी बेइज्जती है। तो यार तुम्हारे लोग ऐसा करते हैं, आप सब देखो, एक जाति की कोई बेइज्जती नहीं है। मेरे ऊपर अगर कोई सोचे भी मैंने गलत लिख लिया क्षत्रिय समाज को ना, उस सबके आपके ऊपर है सारा। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छाई दूर दूर तक जाती है। आप लोग बढ़िया काम करें। और जो आपका युवा विंग है, महिलाओं की शिक्षा के लिए एक और मेरा सुझाव था, 2 सुझाव है, मैं बात भी खत्म करूंगा कि साल में आप मेधावी छात्र सम्मान समारोह करें, उसमें सभी जातियों को शामिल करें, उसमें सभी जातियों को शामिल करें। कारण ये है, कोई बच्चा अगर हमें पूछ ले कि मेरा एक नंबर ज्यादा दे, मुझे निकल गया,
क्योंकि बच्चों में और भगवान में भेदभाव नहीं होता, बाकी हो जाता है। बाकी में कई बार आदमी की नजर फिर जाती है। ये दो चीजें ऐसी, बच्चा भगवान का रूप है। हमारे से भी नाम लोग मुझे हम कार्यक्रम में रहेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। और बच्चियों के लिए चाहे आप हॉस्टल चलाएं, चाहे आप और काम करें, छोटा सा अगर जिस दिन आपका भवन बन जाएगा आपको 10 रास्ते मिल जाएंगे। तो इतनी बात कहूँगा मैं, और जो मेरे से सहयोग होगा मैं जरूर करूँगा। और मेरे सभी साथी मुझे जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई इसमें से नहीं जानता होगा। आप गलत काम ना करें, जो गलत काम करता है उसको रोकें। मैंने बोला अगर आप टैंकी नहीं चलाएंगे तो वो झाड़ झूठ हो जाएंगे सारे, आप उसको रोकें। और इंडस्ट्रियल एरिया को इस तरह बनाए, चाहे उद्योगपति चाहे मजदूर है, हमारे में दूरी बहुत बढ़ गई है। इतनी दूरी बढ़ गई है, मैं जाता हूँ उद्योगपति में तो लोगों को बुराई लग जाती है। अगर मैं लोगों में जाता हूँ तो वो उद्योगपतियों में लग जाते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम चाहते हैं अभी भी इंडस्ट्री यहाँ आ सकती है। जम्मू सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, जीएसटी माफ 50 करोड़ तक लगाओ, आपको 1.5 करोड़ रुपए सरकार उल्टा देगी। उसका अर्थ क्या है, अगर 2-4 बड़ी कंपनियां यहाँ से चली जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट यूनियन को फर्क पड़ेगा। उनको भी हमने रोकना है। अगर सारी कुछ जम्मू चला गया, ठीक है जम्मू जाए, वो सरकार इंसेंटिव दे रही है, तो रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। हमको उनसे अच्छे संबंध बनाए, मिले जुले उनसे, उनके साथ भी रहे। आप रिक्वेस्ट करें अपनी बड़ी पंचायतों से कि 2% है भाई, यहाँ लगा दो CSR। अपने काम के लिए कम जाए, मैं अपने काम के लिए जाता नहीं, इसलिए उनको मना नहीं कर पाते। जिस दिन मेरे दिल में भी कुछ ऐसा आ गया कि मैं अपने काम के लिए जाऊंगा, मेरे को मुझे लगता पानी भी नहीं पड़ाएंगे। जिस दिन पता लग गया उनको अब हम किसी के लिए जाते हैं। 3 शादियों के प्रस्ताव हमारे पास चौधरी साहब आए हैं। हमने भी NGO बनाई है छोटी सी, मुझे उनकी चिंता है। उसमें कुछ इस तरह नहीं होता कि इस जाति की 2 लड़कियां पट्टा की है, एक जो है सूरजपुर की है। तो अभी हमारी भी मीटिंग थी कैसे करना, थोड़े करते हैं, उनको 20-20 हज़ार में देते हैं। और उससे ज्यादा हमारे पास कुछ साधन भी नहीं होता, यार दोस्त ही होते हैं, कुछ इंडस्ट्री से, कुछ आप जैसे लोगों से करते हैं, सब दोस्त हैं हमारे। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी